अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं वक़ार अब्बास आपको खुशामदीद कहता हूँ हमारे हुसैनी ज़ोन सीज़न 2 में। ये एक बज़र बेस्ड कंपटीशन है जिसमें 4 कंटेस्टेंट्स पार्टिसिपेट करेंगे और होगा एक इल्म का मुकाबला। इस गेम में होंगे 3 लेवल्स, हर लेवल में 3-3 सवालात होंगे। लेवल 1 में हर सही जवाब पर आपको मिलेंगे 300 रुपीज़ का कैश प्राइज़ और लेवल 2 के हर सही जवाब पर 500 रुपीज़ का कैश प्राइज़। लेवल 3 के पहले 2 सवालात पर 700 रुपीज़ का कैश प्राइज़ और लेवल 3 के आखिरी सवाल पर 1200 रुपीज़ का कैश प्राइज़। उसके बाद होगा एक एडिशनल ऑप्शनल बोनस क्वेश्चन जिसमें आप चारों चाहे तो पार्टिसिपेट कर सकते हैं वरना बैक ऑफ भी कर सकते हैं। मगर अगर आपने पार्टिसिपेट किया और आपका जवाब गलत हुआ तो आपके टोटल कैश प्राइस पे से 50% अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और अगर आपका जवाब सही हुआ तो आपको मिलेगा एडिशनल 50% अमाउंट। क्योंकि ये एक बज़र बेस्ड क्विज़ शो है तो हर सवाल के पहले बज़र लॉक्ड होंगे। मैं बज़र अनलॉक करूँगा और 3 सेकंड के टाइमर के बाद बज़र एक्टिवेट हो जाएगा और अगर आपने उस टाइमर से पहले बज़र को बज़ किया तो आपका बज़र लॉक हो सकता है और पेनल्टी लग सकती है उस सवाल के लिए। तो रूल्स क्लियर हैं आप लोग के लिए? जी माशाल्लाह। हर लेवल से पहले होगी एक एक्टिविटी जिसका कोई कैश प्राइज़ नहीं होगा और कोई पॉइंट्स भी डिडक्ट नहीं होंगे और ना ही एडिशन होगा। तो चलिए मिलते हैं हमारे कंटेस्टेंट से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद ताऊस है। मैं इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हुसैन रज़ा मर्चेंट है और मैं करंटली स्टैंडर्ड 9 सेंट मैरीज हाई स्कूल एसएससी में पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ऑनरी मर्चेंट है। मैं एक स्टूडेंट हूँ कॉमर्स का केसी कॉलेज। माशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहसिन अब्बास है और मेरा ग्रेजुएशन हो चुका है और मैं जॉब करता हूँ। चलिए तो लेवल 1 से पहले हम करेंगे एक एक्टिविटी गेस द वर्ड। ये रही आपकी स्क्रीन्स पर। ठीक है, मैं बज़र एनेबल कर रहा हूँ। 3 सेकंड का टाइमर आएगा उसके बाद ही बज़ करना है। ठीक है, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह, सैयद मोहम्मद ताऊस ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना आंसर दीजिए। विलायत ही। करेक्ट आंसर, विलायत इज़ द करेक्ट आंसर। तो हम लोग बढ़ते हैं अपने लेवल 1 की तरफ। लेवल 1 का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन्स पर। गदीर खुम का वाक़या किस हिजरी साल में हुआ? ऑप्शन ए 8 हिजरी, ऑप्शन बी 9 हिजरी, ऑप्शन सी 10 हिजरी या ऑप्शन डी 11 हिजरी। सवाल क्लियर है? ऑप्शंस क्लियर हैं? चलिए मैं बज़र से एनेबल कर रहा हूँ। माशाल्लाह से हुसैन रज़ा मर्चेंट ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना आंसर फ़ोन में रिकॉर्ड कीजिए। माशाल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सी 10 हिजरी इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन्स पर। आयत विलाया किस सूरा में नाजिल हुई? ऑप्शन ए सूरा अल बकरा, ऑप्शन बी सूरा अल माइदा, ऑप्शन सी सूरा अल अहज़ाब या ऑप्शन डी सूरा अल तौबा। क्लियर है सवाल? चले बढ़ते हैं बज़र्स की तरफ। ऑन अली मर्चेंट ने सबसे पहले बज़ किया है। आप प्लीज़ अपना आंसर रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस आपका जवाब गलत है तो अब मौका मिलता है हुसैन रज़ा मर्चेंट को। करेक्ट आंसर बी सूरा अल माइदा इज़ द राइट आंसर। बढ़ते हैं अपने तीसरे सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। वो कौन से परिंदे थे जो अब्राहा की फ़ौज को तबाह करने के लिए आए थे? वो कौन से परिंदे थे जो अब्राहा की फ़ौज को तबाह करने के लिए आए थे? ऑप्शन ए हुदहुद, ऑप्शन बी अबाबील, ऑप्शन सी कबूतर या ऑप्शन डी शतुरमुर्ग। सवाल और ऑप्शंस क्लियर हैं? चलें तो मैं बज़र एनेबल कर रहा हूँ। ऑन अली मर्चेंट ने फिर से एक बार सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। माशाल्लाह, बी अबाबिल इज़ द करेक्ट आंसर। चले लेवल 1 के आखिर में एक बार हम देखेंगे पोजीशंस। अब तक के लिए हुसैन रज़ा मर्चेंट सबसे टॉप पर है, सेकंड पर ऑन अली मर्चेंट, थर्ड पर सैयद मोहम्मद ताऊस और मोहसिन बदामी फोर्थ पर। अल्लाह 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 अल्लाह
एहसास जगाता है, सबको राह दिखाता है, जब माहे रमजान आता है, जब माहे रमजान आता है। एहसास जगाता है, सबको राह दिखाता है, जब माहे रमजान आता है, जब माहे रमजान आता है। नेक अमल करने के दिन है, खुद को नेक बनाओ। अगले लेवल की तरफ बढ़ने से पहले हम करेंगे एक और एक्टिविटी। ये एक रिडल होगी जो आपको पढ़ना है और समझ के फिर बज़ करके मुझे जवाब देना है। चले, तो ये रही सेकेंड एक्टिविटी आपकी स्क्रीन पर। मैं वो हूँ जो करने पर बंदे का अल्लाह से रिश्ता मजबूत होता है, जो ना करने पर अज़ाज़ील को जन्नत से निकाल दिया गया। कौन हूँ मैं? क्लियर है? चले, तो मैं बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। हुसैन रज़ा मर्चेंट ने सबसे पहले बज़ किया है, आप इसका जवाब दीजिए। नमाज। नहीं, इसका जवाब ये नहीं है। इसका सही जवाब है सजदा, जो अल्लाह का बंदे से रिश्ता मजबूत करता है और जो ना करने पर अज़ाज़ील यानी कि शैतान को जन्नत से निकाल दिया गया था। तो मायूस होने की बात नहीं है, क्योंकि इस पर कोई भी पॉइंट्स का डिडक्शन भी नहीं है और ना कोई एडिशन है। चलिए बढ़ते हैं हम अपने लेवल 2 की तरफ। तैयार हैं? लेवल 2 का पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रिवायत के मुताबिक इमाम का वजूद ज़मीन के लिए क्या है? ऑप्शन ए रहमत, ऑप्शन बी अमान, ऑप्शन सी इल्म या ऑप्शन डी रिज्क। सवाल क्लियर है? मैं बज़र एनेबल कर रहा हूँ। एक बार फिर से हुसैन रज़ा मर्चेंट ने सबसे पहले बज़ किया है, आप इसका जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस आपका जवाब गलत है, तो मौका मिलता है सैयद मोहम्मद ताऊस को, आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। आपका भी जवाब दुरुस्त नहीं है, तो मौका मिलता है ऑन अली मर्चेंट को। माशाअल्लाह, आपका जवाब बिल्कुल सही है, बी अमान इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम अपने लेवल 2 के दूसरे सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अली, आप और मैं इस उम्मत के हकीकी डैश हैं। आपको ये डैश फिल करना है। ऑप्शन ए भाई, ऑप्शन बी इमाम, ऑप्शन सी बाप या ऑप्शन डी दोस्त। सवाल क्लियर है? चले, तो मैं बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। मोहसिन अब्बास बदामी ने सबसे पहले बज़ किया है, आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। माशाल्लाह, बिल्कुल सही जवाब है आपका, सी बाप इज़ द करेक्ट आंसर। तैयार है अगले सवाल के लिए? चलिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। हदीस सफ़ीना में अहलल बैत को किससे तशबीह दी गई है? हदीस सफ़ीना में अहलल बैत को किससे तशबीह दी गई है? ऑप्शन ए सितारा, ऑप्शन बी दरख्त, ऑप्शन सी कश्ती या ऑप्शन डी नूर। क्लियर है सवाल और ऑप्शंस? माशाल्लाह, चलिए मैं बज़र्स एनेबल कर रहा हूँ। इस बार सैयद मोहम्मद ताऊस ने सबसे पहले बज़ किया है, आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। माशाल्लाह, एहसन, आपका जवाब सही है, सी कश्ती इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरा लेवल हमारा यहाँ पर मुकम्मल होता है। हम एक बार नज़र करेंगे पोजीशंस की तरफ। फर्स्ट पोजीशन पर है ऑन अली मर्चेंट, सेकंड पोजीशन पर है हुसैन रज़ा मर्चेंट, थर्ड पर सैयद मोहम्मद ताऊस एंड फोर्थ पर मोहसिन अब्बास बदामी। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी जर्नीज़ के साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा है, फिर चाहे वो होटल हो या कुछ फैसिलिटीज़ या एमिनिटीज़ के हिसाब से हो। साथ में आलिमों का बहुत अच्छा बेहतरीन यहाँ के इंतज़ाम किया हुआ है। The people who are working here, the volunteers, have been so supportive. Their food, their stay area, their hotels have been wonderful. माशाल्लाह से मेरी तरफ से मुझे सब कुछ पसंद आया, चाहे वो होटल रूम्स हो, खाना हो, ट्रैवलिंग हो या ज़ियारतें हो। इस बजट में इससे अच्छी फैसिलिटीज़ मुझे नहीं लगता कि मिल सकती है। दिल से उनके लिए दुआ है कि सबकी हाजतें पूरी हों और इंशाअल्लाह इस ट्रस्ट के बुनियाद पे हम ACF में दोबारा आना चाहेंगे। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, स्टार्टिंग फ्रॉम ईरान से जो होटल्स, उन लोग का बेस्ट फूड, दे हैव सर्व्ड द बेस्ट सर्विसेज टू अस। अब हमारे लेवल 3 की तरफ जाने से पहले
एक और एक्टिविटी होगी जिसका कोई डिडक्शन भी नहीं ना कोई एडिशन होगा। ये एक फिल इन द ब्लैंक एक्टिविटी होगी। मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा, आपको वो ब्लैंक फिल करना है, ठीक है। ये रही आपकी स्क्रीन पर। अना डैश इल्म व अलीयुन बाबुहा। क्लियर है? चलिए तो मैं बजर्स एनेबल कर रहा हूँ। सैयद मोहम्मद ताउस ने फिर से एक बार सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना आंसर बताइए। अना मदीनतुल इल्म व अली मदरसा। माशाल्लाह, पूरी हदीस बताइए। मैं शहर इल्म हूँ और अली उसका दरवाज़ा है। अहसनत, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बढ़ते हैं हम लेवल 3 के पहले सवाल की तरफ। ये रहा आपकी स्क्रीन्स पर। इमाम की मारिफत के बग़ैर मरने को रिवायत में क्या कहा गया है? इमाम की मारिफत के बग़ैर मरने को रिवायत में क्या कहा गया है? ऑप्शन ए हलाकत, ऑप्शन बी इंतकाल, ऑप्शन सी जाहिलियत की मौत या ऑप्शन डी वफ़ात। सवाल और ऑप्शंस क्लियर हैं? चलें तो मैं बजर्स एनेबल कर रहा हूँ। ऑन अली मर्चेंट ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। एहसंत, सी जाहिलियत की मौत इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं हम लेवल 3 के दूसरे सवाल की तरफ। विलायत को रिवायत में किस चीज़ का दरवाज़ा कहा गया है? विलायत को रिवायत में किस चीज़ का दरवाज़ा कहा गया है? ऑप्शन ए इल्म, ऑप्शन बी इबादत, ऑप्शन सी नमाज या ऑप्शन डी जन्नत। तैयार है? बिस्मिल्लाह। मोहसिन अब्बास बदामी ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। माशाल्लाह, डी जन्नत इज़ द करेक्ट आंसर। लेवल 3 का थर्ड क्वेश्चन जो होगा 1200 रुपीज़ के लिए। तैयार हैं आप लोग? ये रहा आपकी स्क्रीन्स पर। इमाम के फरमान को रद्द करना रिवायत के मुताबिक किसके बराबर है? इमाम अलैहिस्सलाम के फरमान को रद्द करना रिवायत के मुताबिक किसके बराबर है? ऑप्शन ए गुनाह सगीरा, ऑप्शन बी गुनाह कबीरा, ऑप्शन सी शिरक या ऑप्शन डी कुफ्र। सवाल क्लियर है? चलें तो मैं बजर्स एनेबल कर रहा हूँ। इस बार सैयद मोहम्मद ताउस ने सबसे पहले बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस आपका जवाब गलत है, तो मौका मिलता है हुसैन रज़ा मर्चेंट को। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अहसंत, डी कुफ्र इज़ द करेक्ट आंसर। चलें तो लेवल 3 भी यहाँ पर मुकम्मल होता है और अब बारी आती है बोनस क्वेश्चन की। जैसा कि मैंने बताया था, बोनस क्वेश्चन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं, सही जवाब पर आपको मिलेगा 50% आपके टोटल कैश प्राइस पर एडिशन, और अगर जवाब आपका गलत होता है तो 50% टोटल में से माइनस। तैयार है? चले तो अपना डिसीजन रिकॉर्ड कीजिए। आप इन हैं या आउट? माशाल्लाह से चारों कंटेस्टेंट्स ने एक्सेप्ट कर लिया है बोनस क्वेश्चन को। ये रहा आपकी स्क्रीन्स पर। इमाम बाक़िर अलैहिस्सलाम के मुताबिक अगर ज़मीन पर सिर्फ 2 लोग भी हों तो उनमें से एक क्या होगा? ऑप्शन ए नबी, ऑप्शन बी वली, ऑप्शन सी इमाम या ऑप्शन डी शहीद। सवाल क्लियर है? चलें तो मैं बजर्स एनेबल कर रहा हूँ। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह से हुसैन रज़ा मर्चेंट ने फर्स्ट बज़ किया है। आप अपना जवाब रिकॉर्ड कीजिए। अफसोस हुसैन रज़ा मर्चेंट, आपका जवाब गलत है, तो आपके टोटल कैश प्राइस में से 50% डिडक्ट होगा। इसी के साथ हमारा बोनस क्वेश्चन यहीं पर ख़त्म होता है। एक बार हम नज़र करेंगे स्कोर बोर्ड की तरफ। अब तक के सबसे टॉप पोजीशन पर हैं ऑन अली मर्चेंट, सेकंड पर मोहसिन अब्बास बदामी, थर्ड पोजीशन पर हैं हुसैन रज़ा मर्चेंट एंड फोर्थ पर सैयद मोहम्मद ताउस। इसी के साथ हमारा 5th एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। मिलेंगे इंशाल्लाह अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राह इल्म पर आगे बढ़ते रहिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।